डाइवोर्स एंड लव अगेन। एपिसोड 15। क्या तुम्हारे तलाक लेने की वजह वो पिटती लड़की दिशा है? सृजल जी जो वीना जी को बार बार बड़ी बहन कहकर बुला रही थी, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके इस तरह से बड़ी बहन कहे जाने पर वीना जी का चेहरा काला पड़ चुका था। दिशा गिर जाने के बाद अपनी उम्मीद भरी नज़रों से उठा के कुणाल को देखती है कि शायद वो उसे उठाए, लेकिन कुणाल के डरावने ऑरे के कारण वो अपने आप खड़ी हो जाती है। रोशनी को कभी भी नहीं लगा था कि उसकी आंटी कभी दूसरों को नाराज़ भी कर सकती हैं। उसकी आंटी और कुणाल में ये एक कॉमन बात थी कि वो दोनों आसानी से ही सामने वालों को अपनी बातों से गुस्सा दिला सकते थे। आंटी, क्या आप मुझे पानी दे सकती हैं? रोशनी अपनी आंटी को और ज़्यादा लड़ते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो उनका ध्यान भटकाने के लिए उनसे पानी मांगती है। रोशनी की तबीयत अभी ठीक नहीं है मिसेस सिंह, उसे अभी आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए आप अपनी गोद ली हुई बेटी को यहाँ से घर वापस ले जाइए। कुणाल के ये शब्द किसी राजा के आदेश की तरह थे, जो दिशा की असली आइडेंटिटी भी बताते थे कि वो सिर्फ वीना की गोद ली हुई बेटी थी। ये सही नहीं है, उन्हें मिसेस सिंह नहीं कहा जाना चाहिए। ये टाइटल तो जो हमारी रोशनी का है, उन्हें तो ओल्ड मैडम मिसेस सिंह कहा जाना चाहिए। कुणाल के बात पर वीना जी को मिसेस सिंह कहे जाने पर सृजल जी बीच में ही कुणाल को रोकते हुए कहती हैं, ओल्ड शब्द को एक बार फिर से सुन मिसेस सिंह। ओह सॉरी, ओल्ड मैडम। मिसेस सिंह को ऐसा लगा कि उनके सीने में सांप लौट रहे हों। ध्यान रहे ओल्ड मैडम मिसेस सिंह की, आप मुझे अब बाहर नहीं दिखनी चाहिए, कुणाल ने कहा। दिशा ने कुणाल की बात सुनने के बाद वार्ड में रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने आगे बढ़कर वीना जी का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों घमंड के साथ उस वार्ड से बाहर निकलकर लटका हुआ मुंह लिए उस हॉस्पिटल से चली गई। रोशनी, शादी को एक और हफ्ते के लिए टाल दिया जाए, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। कंपनी में अभी बहुत से इम्पोर्टेंट काम पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन्हें मुझे पूरा करना होगा, इसीलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। थोड़ी देर में संजय यहाँ आ जाएगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसे बता सकती हो। कुणाल ने बिना रोशनी को देखे कहा और उस वार्ड से बाहर चला गया। रोशनी जानती थी कि कुणाल क्यों इतनी जल्दी चला गया था। उससे न केवल कंपनी में काम था, बल्कि उसे इस बात का भी डर था कि कहीं गुस्से में उसके मुंह से रोशनी के लिए कुछ निकल न जाए जिसका बाद में उसे रिग्रेट हो। पर अभी भी कुणाल ने शादी का विचार नहीं छोड़ा था, और तो उसने उसकी आंटी को भी शादी के लिए यहाँ बुला लिया था। जो बात रोशनी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो लड़की अभी तक तुम्हारे घर से नहीं गई क्या? वो अभी भी सिंह फैमिली में क्या कर रही है? कुणाल के चले जाने के बाद सृजल जी ने रोशनी से दिशा के बारे में पूछा। वो मिसेस सिंह की गोद ली हुई बेटी है और शायद वो अपने आप को सिंह फैमिली की बहू भी मानती है। रोशनी ने सृजल जी से कुछ भी नहीं छुपाया और उन्हें साफ साफ बता दिया। तुम्हारी शादी को कुणाल के साथ इतने साल हो गए हैं, फिर भी उसने कुणाल का पीछा नहीं छोड़ा है, सृजल जी रोशनी से कहती हैं। वो महसूस कर पा रही थी कि रोशनी को सिंह फैमिली में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। यही वजह थी कि वे मिसेस सिंह का इतना मजाक उड़ा रही थी। वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे कुणाल से डिवोर्स चाहिए। ये कहते समय रोशनी काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रही थी। तुम तलाक क्यों चाहती हो? क्या इसकी वजह वो पिद्दी लड़की है? चिंता मत करो, बड़ी औरत मुझसे नहीं निपट सकती है, और ना वो पिद्दी लड़की। रोशनी की आंटी अभी किसी हिटलर से कम नहीं दिख रही थी। अगर मिसेस सिंह या दिशा उनके सामने होती तो
शायद वे उन्हें फांसी पर ही चढ़ा देती। उन्हें इस तरह से देख रोशनी भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि जब वो दोनों वार्ड में मौजूद थी तब उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया दिशा और मिसेस सिंह के साथ। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। रोशनी अपनी आंटी से कहती है, ये सच था कि पिछले कुछ सालों में दिशा ने रोशनी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, जिसमें ये भी शामिल था कि उसने हमेशा रोशनी से कहा था कि कुणाल से प्यार करती है। फिर भी रोशनी के इस फैसले का दिशा से कोई लेना देना नहीं था। रोशनी को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा परवाह थी वो था कुणाल का रवैया। कुणाल से उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगी थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे कुणाल ने आपको परेशान किया हो? रोशनी, तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारा चौहान परिवार कोई ऐसा परिवार नहीं है जो किसी की बदमाशी को बर्दाश्त करे। सृजन जी हमेशा से ही ऐसे ही रही थी। वो रोशनी के साथ अपनी सगी बेटी जैसा बर्ताव करती थी। ये ऐसी बात है जिसे मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ आंटी। मुझे बस इतना पता है कि मुझे तलाक चाहिए और उसके लिए मैंने पहले से ही अपना मन बना लिया है। रोशनी अपनी आंटी को समझाते हुए कहती है। सृजल जी तुरंत शांत हो जाती हैं। वे समझ चुकी थी कि शायद रोशनी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था सिंह फैमिली में, क्योंकि उन्हें पता था कि रोशनी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। वो बिना वजह के कभी भी इतना जिद नहीं करती है। अगर तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं समझा सकती हो तो फिर भी तुम्हें मुझे थोड़ा तो समझाना होगा। रोशनी, तुम्हें बताना होगा कि असल में हुआ क्या है। सृजल जी रोशनी के बेड के पास बैठती हुई रोशनी से काफ़ी प्यार से पूछती हैं। रोशनी उन्हें पहले की तरह खुश नहीं दिख रही थी। सृजल जी रोशनी की एकलौती फैमिली मेंबर थी, जिनके साथ रोशनी सिर्फ अपनी खुशियों को शेयर करती थी। कभी भी रोशनी ने कोई भी उन्हें दुख करने वाली बात नहीं बताई थी, इसीलिए उन्हें हमेशा लगता था कि रोशनी सिंह फैमिली में काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी। उसने अपनी लाइफ के काफ़ी अच्छे साल सिंह परिवार में बिताए थे, लेकिन अब वे समझ चुकी थी कि किसी की भी लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। बात बस इतनी थी कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रोशनी और कुणाल के बीच पहले से ही इतनी बड़ी दरार थी। अगले आधे घंटे के अंदर रोशनी जो कुछ भी उन सालों में सिंह फैमिली में झेला था, सृजल जी को बता दिया था। वो इतनी ज़्यादा शांत थी कि मानो वो किसी और की कहानी बता रही थी। रोशनी की सभी बातों को सुनकर सृजल जी भड़क गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी भतीजी ने सिंह फैमिली में इतने अन्याय सहे थे। रोशनी, तुम यहीं पर आराम करो, मैं सिंह फैमिली के पास जा रही हूँ। उन्हें अपने दिमाग का कुछ हिस्सा देने के लिए हमारी चौहान फैमिली के मेंबर के साथ ऐसा व्यवहार करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? दादाजी अब नहीं हैं, पर मैं हूँ तुम्हारे साथ। उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया है, मैं उन सभी चीज़ों का हिसाब लेने जा रही हूँ। सृजल जी खड़ी हो गई और वार्ड से बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रोशनी की आवाज़ आती है। आंटी, मैं अकेले कुणाल से तलाक नहीं ले पाऊंगी। क्या आप मुझे अकेले छोड़ना चाहती हैं? रोशनी अपनी आंटी के स्वभाव के बारे में अच्छे तरह से जानती, इसलिए वो अपनी आंटी को रोकने के लिए बस अपने आप को कमज़ोर दिखा सकती थी। रोशनी, तुम कुणाल से दूर होने पर दुखी नहीं हो सकती हो। मैं आज सिंह फैमिली में तुम्हारे लिए न्याय मांगने के लिए जाऊंगी। सृजल जी रोशनी को काफ़ी अच्छी तरह से जानती थी और उन्हें पता था कि रोशनी बिना किसी कारण के अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं दिखाएगी। यहाँ तक कि अगर वो सच में कुणाल से डिवोर्स लेने में डरती तो भी वो कभी भी उसे नहीं बताती। आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर जाकर मिसेस सिंह को सबक सिखाएंगी भी तो भी कुणाल शादी उस दिन करेगा जिस दिन उसने तय किया है। रोशनी अपनी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा श्योर थी। वो भागने वाली थी इस शादी से बचने के लिए, लेकिन
आखिर में क्या हुआ? उसे परिस्थितियों के अनुसार ही उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाना था। सृजल जी रोशनी की बातों से हैरान हो गई थी। रोशनी उन्हें दरवाजे की तरफ इशारा करती है। जब सृजल जी जाकर दरवाज़ा खोलती हैं तो वे चौंक जाती हैं, क्योंकि बाहर 4 बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। अगर मुझे कुणाल से डिवोर्स चाहिए तो मैं सिर्फ कुणाल की दादी के आने का वेट कर सकती हूँ। पूरे सिंह फैमिली में कुणाल की दादी ही थी जो रोशनी से प्यार करती थी, क्योंकि कुणाल को काफ़ी जल्दी थी शादी करने की, इसीलिए दादी भी जल्दी यहाँ वापस आ जाएंगी। अब रोशनी और सृजल जी बस शादी की डेट को आगे बढ़ाना चाहते थे। उस समय जब कुणाल की दादी तुम्हारे दादाजी के अंतिम संस्कार में गोवा आई थी तो मैंने सोचा था कि हमारी कई सालों की दोस्ती के कारण वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं, मैं राजी हो गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिंह फैमिली में तुम्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सृजल जी ये सब कहते समय काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रही थी। उन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि जब कुणाल की दादी रोशनी को अपने साथ यहाँ लाने के लिए कह रही थी तब उन्होंने क्यों रोशनी को अपने साथ रखने की बात पर जोर क्यों नहीं दिया था। लेकिन कुणाल उनका सगा पोता है, क्या वे आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगी? अचानक सृजल जी शांत हो जाती हैं। जब वे रोशनी का पीला पड़ा चेहरा देखती हैं तो वे रोशनी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। मुझे नहीं पता, लेकिन कुणाल की दादी मतलबी नहीं है। कुणाल की दादी रोशनी की आखिरी उम्मीद थी। नहीं, कोई भी उस परेशान करने वाले आदमी को मनाने में सफल नहीं हो सकता है। तुम जो करना चाहती हो करो। अगर तुम अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाती तो हम दोनों साथ में गोवा वापस चले जाएंगे। आंटी लाइफ टाइम आपका ख्याल रखने के लिए तैयार है। सृजल जी ने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए उससे प्यार से कहा। 3 दिन बाद बहुत से जांच होकर गुजरने के बाद आखिरकार रोशनी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उसकी आवाज़ कर्कश होने के अलावा उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुणाल खुद रोशनी को पर्सनली लेने आया था। रोशनी, क्या हम घर चलें? कुणाल रोशनी की तरफ देखते हुए उससे पूछता है। रोशनी के लिए ये काफ़ी हैरानी वाली बात थी कि कुणाल उससे उसकी इच्छा पूछ रहा था। मैं अपने अपार्टमेंट वापस जाना चाहती हूँ। सिंह विला में मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, रोशनी कहती है कुणाल से। ओके, जवाब देने से पहले कुणाल काफ़ी देर तक चुप रहा था। रोशनी को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के बाद कुणाल तुरंत वहाँ से चला गया। हालांकि जो 4 बॉडीगार्ड हॉस्पिटल में रोशनी के वार्ड के बाहर थे, अब वे रोशनी के अपार्टमेंट के बाहर तैनात कर दिए गए थे। इसीलिए रोशनी की आंटी रोशनी के लिए खाना बनाना चाहती थी। इसीलिए रोशनी और सृजल जी दोनों साथ में सब्जी लेने निकले थे। 2 बड़े आदमी उनके पीछे हो लिए। सृजल जी गुस्से में थी पर वे कुछ भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार वे बॉडीगार्ड्स अपने मालिक के आदेश का ही पालन कर रहे थे। अपार्टमेंट में लौटने के बाद सृजल जी अपने साथ जो चिकन ले आई थी उसे धोना शुरू कर दिया कि अचानक डोर पर नॉक हुआ। रोशनी दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाज़ा खोल जब रोशनी सामने देखती है तो वे सामने वाले इंसान को देख हैरान हो जाती है। कौन आया होगा? एपिसोड 16 डिवोर्स एंड लव अगेन।